नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल शिक्षा जगत पर। जी हाँ, हमारे जो सभी अतिथि शिक्षक साथी हैं उन सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है। जैसा कि आज सुबह ही मैंने एक वीडियो अपलोड किया था और उसमें आपको बताया था एक पेपर की कटिंग के माध्यम से कि 1 जुलाई से अतिथि शिक्षक अपने स्कूल जा सकेंगे। जी हाँ, और उसी से संबंधित देख पा रहे हैं आप लोग DPI का आज जो आप देखेंगे यहाँ से DPI लोक शिक्षण संचालन मध्य प्रदेश का 26 तारीख को एक आदेश उसकी भर्ती प्रक्रिया के संबंध में जारी हो चुका है। आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जो नए अतिथि हैं, जो पहले से कार्यरत अतिथि हैं, उन सभी की भर्ती प्रक्रिया क्या होने वाली है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक बार पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, तो यहाँ से आप देखेंगे DPI का जो आदेश है उसमें रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों की जो व्यवस्था है उसके संबंध में ये समस्त आदेश जारी किया गया है। मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत शासकीय विद्यालयों में प्रत्येक सत्र में क्या है, शैक्षणिक व्यवस्था के अंतर्गत अतिथि शिक्षकों की भर्ती की जाती है। और ये GFMS जो पोर्टल है इसको अब आप जानते हैं कि एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर ही लॉगिन कर दिया है, तो ये आपको वहीं पर मिलता है। इसमें 2025-26 में अतिथि शिक्षकों को आमंत्रण हेतु पोर्टल पर कार्रवाई हमें करना है। तो अब इसमें क्या क्या कार्रवाई आपको करना है उस संबंध में आप यहां से इसको अच्छे से समझेंगे। ओके, देखेंगे तो क्या बताया रहा है यहां से कि अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु रिक्तियों का प्रमाणीकरण। तो किस विद्यालय में कितनी रिक्ति है इसका प्रमाणीकरण जो है वो संस्था के जो हेड रहेंगे, प्रिंसिपल रहेंगे, वो करेंगे आपस में, है ना। क्योंकि आप जानते हैं अभी हाल ही में स्थानांतरण हुए, तो स्थानांतरण से कई जो नियमित शिक्षक हैं कई विद्यालयों में आ गए हैं, कई विद्यालयों से चले गए हैं। तो उनके स्थान पर जो नई रिक्तियां बनी हैं या फिर रिक्तियां कम हुई हैं तो उसका प्रमाणीकरण कौन करेगा? शाला का प्रभारी वहां से करने वाला। देखेंगे आप विद्यालय के शाला प्रभारी का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह विद्यालय में उपलब्ध कक्षों, समय सारणी और कुल कालखंड की संख्या के आधार पर वास्तविक अतिथियों की आवश्यकता की प्रविष्टि करेंगे। ठीक है, और यह भी कहा जाता है कि जो नियमित शिक्षक है न्यूनतम चार कालखंड और अधिकतम 6 पीरियड उनको लेने के बाद जो रिक्तियां बचेंगी उनकी प्रविष्टि जो शाला प्रभारी है वह करेंगे। ठीक है, सिर्फ प्रदर्शित जो रिक्त प्रति हैं उनका प्रमाणीकरण नहीं करना, वास्तविक आवश्यकता के आधार पर ही रिक्तियों का प्रदर्शन करना है। ये कार्य किसका है? शाला के प्रभारी का कार्य है। चलिए आप देखेंगे आप लोग अब इसमें क्या है कि जो अतिरिक्त रिक्तियां हैं कैसी हैं कि जो गवर्नमेंट टीचर होते हैं वो BEd और M.Ed करने जाते हैं, तो BEd M.Ed पाठ्यक्रम में गत वर्ष से प्रवेशित यदि कोई शिक्षक है तो उनके कारण जो खाली हुई है जगह उद्भूत रिक्तियां जो हैं वास्तविक आवश्यकता होने पर ही अतिरिक्त रिक्ति संकुल प्राचार्य द्वारा पोर्टल पर दर्ज की जाएगी। अब देखिए अतिथि शिक्षकों को क्या क्या कार्रवाई करना है, अब वो यहाँ से बहुत अच्छे समझें आप लोग जो भी अतिथि शिक्षक बनने के इच्छुक हैं या जो पहले से कार्यरत हैं। अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु की जाने वाली आवश्यक कार्रवाई, शैक्षणिक सत्र जो हमारा चल रहा है 2025-26 में अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु प्रदर्शित रिक्तियां एजुकेशन पोर्टल 0.30 पूरी प्रक्रिया इसी से होना है। इसके अंतर्गत GFMS पोर्टल पर प्रदर्शित है। प्रमाणित रिक्तियों के विरुद्ध ही विद्यालयों में अतिथि शिक्षकों को उपस्थित कराया जाएगा। एक चीज, सेकंड पॉइंट ये भी बहुत अच्छा, आप लोग सभी ये पॉइंट को बहुत ज्यादा अच्छे समझे। इसमें क्या लिखा है? संदर्भ पत्र क्रमांक 2 की कंडिका 3.1.2 में उल्लेखित अनुसार शाला प्रभारी द्वारा उस श्रेणी में आने वाले अतिथि शिक्षकों को विद्यालय में नहीं रखा जाएगा। अब ये कौन सी अतिथि शिक्षक हैं? तो जो पहले से कार्यरत थे और उनकी शाला का जो रिजल्ट है वो 30% से कम था, 30% से कम था, उनको उन विद्यालयों में नहीं रखा जाएगा। ये जो उस पत्र में संबंधित था उसका यहाँ पर उल्लेख किया गया है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो अतिथि शिक्षक है उनके लिए जो समय सारणी है वो क्या रहने वाली है इसको आप समझिए। तो समय सारणी में आप देखेंगे अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु क्या करना है। सबसे पहले क्या है इसमें आपको ध्यान रखना है कि लॉन्ग टर्म रिक्ति, लॉन्ग टर्म में क्या मतलब है? जो कि परमानेंट विद्यालय में खाली है। शॉर्ट टर्म क्या होता है? कोई 1 महीने 2 महीने की मेडिकल लीव पे चला जाता है, लेकिन जो पूरे सत्र के लिए अतिथि शिक्षक रखाते हैं या फिर जहां पर नियमित शिक्षक नहीं है उनके लिए, तो लॉन्ग टर्म जो रिक्ति अपडेशन है ये शाला प्रभारी करेंगे। 26 तारीख से लेकर 29 जून तक उनको ये कार्रवाई कर लेना है। अब अतिरिक्त रिक्ति यदि मांग है, जैसे मान लीजिए किसी विद्यालय से ट्रांसफर होकर टीचर चले गए हैं तो वहां पे एक वैकेंसी और बनती है, तो उसकी मांग दर्ज करने का काम कौन करेंगे? संकुल प्राचार्य करेंगे। और ये भी 26 तारीख से लेकर 29 तारीख तक के बीच में एजुकेशन पोर्टल के माध्यम से होगा। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें और क्या क्या है। ठीक है, अब मांग दर्ज कर चुके हैं वो। अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु GFMS पोर्टल पर रिक्तियों का प्रदर्शन आप देखेंगे 30 तारीख से होने लगेगा। राज्य स्तर से होगा। ये कब से होगा? ये 30 जून से होना है। अब देखो जो सबसे इंपॉर्टेंट जो पूर्व से कार्यरत अतिथि शिक्षक है उनके लिए गुड न्यूज है,
कि विगत सत्र में कार्यरत अतिथि शिक्षक जो पहले से काम कर रहे हैं उनके द्वारा जीएमएस पोर्टल पर उपस्थित हेतु जो रिक्वेस्ट है, जो कि आपने लास्ट ईयर भी सेम प्रोसेस की थी, वो रिक्वेस्ट दर्ज करेंगे। ये आवेदक करेगा, जो गेस्ट टीचर है वही करेंगे। ये आपको 30 तारीख से लेकर कब तक करना है, 2 तारीख तक ये कार्रवाई आपको पूरी कर लेनी है। इसके बाद शाला प्रभारी जो है एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर अतिथि शिक्षक द्वारा की गई उपस्थिति रिक्वेस्ट को क्या करेंगे, प्रमाणीकरण करेंगे। शाला प्रभारी ऐसा काम करना है और 1 तारीख से 3 तारीख तक के बीच में ये कार्य उनको करना है और अतिथि शिक्षक इसके बाद उपस्थित हो जाएंगे अपने अपने विद्यालयों में। मतलब 1 जुलाई से 3 जुलाई के बीच जितने भी मध्य प्रदेश के विद्यालय हैं उनमें अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था होने वाली है। जैसा कि पहले से भी सुनने में आ रहा था कि माननीय हमारे जो शिक्षा मंत्री जी हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, उनकी मंशा है कि इस बार किसी भी तरह से विद्यालय में बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो, इसलिए अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था इस बार समय रहते की जा रही है। और कुछ सामान्य निर्देश हैं वो भी आप देखेंगे। अतिथि शिक्षक पोर्टल पर आवेदक का जिस पैनल का स्कोर कार्ड है केवल उसी पैनल में विद्यालय में उपस्थिति हेतु रिक्वेस्ट कर सकेंगे। अब एक बात और हम समझेंगे कि मान लीजिए यदि किसी पैनल में गत वर्ष 2 या अधिक रिक्तियां थी, लेकिन मान लीजिए इस वर्ष क्या है केवल 1 रिक्ति है, मतलब एक कोई चला गया, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, जिस अतिथि शिक्षक का स्कोर कार्ड जो है वो ज्यादा है, सर्वाधिक स्कोर कार्ड वाले अतिथि शिक्षक को उपस्थित कराया जाएगा। ये भी आप बहुत अच्छे समझे, 2.5 मोस्ट आईएमपी पॉइंट है। अन्य अतिथि शिक्षक शाला विकल्प चयन प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे। ठीक है ना। अब इसमें भी आपको वही करना है कि 2024-25 मतलब पिछले सत्र में जिस अतिथि शिक्षक ने जहां पर जिस विद्यालय में भी काम किया है उसी विद्यालय में अतिथि शिक्षक द्वारा स्वयं के लॉगिन आईडी से क्या करना है, उपस्थिति रिक्वेस्ट भेजेंगे, जैसा कि आप लोगों ने पिछले साल किया था। अतः अतिथि शिक्षक द्वारा जीएमएस पोर्टल पर निर्धारित समय अवधि में क्या करना है, हमें विद्यालय में उपस्थिति दर्ज करने की कार्रवाई भी करना है। ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं 2.7 क्या है। विद्यालय में शाला प्रभारी अतिथि शिक्षक की विद्यालय में उपस्थिति कराने की पूर्व में स्कोर कार्ड में दर्ज शैक्षणिक, व्यावसायिक और जो शिक्षक पात्रता की जानकारी है उसका परीक्षण करेंगे और परीक्षण के उपरांत अतिथि शिक्षक की उपस्थिति पोर्टल पर प्रमाणित करेंगे। जानकारी यदि मान लीजिए त्रुटिपूर्ण है, गलत पाई जाती है तो रिजेक्ट करने का ऑप्शन भी है, तो रिजेक्ट करने का ऑप्शन भी वो पोर्टल के माध्यम से कर सकते हैं। अतिथि अच्छा इस बार देखेंगे, आप लोगों को मालूम है कि 1 जुलाई से संपूर्ण मध्य प्रदेश में ई अटेंडेंस की व्यवस्था की जा रही है, तो इसमें नियमित शिक्षकों के साथ साथ जितने भी अतिथि शिक्षक साथी हैं उनको भी ई अटेंडेंस यहां से लगानी होगी। उपस्थिति पत्रक पे तो आप साइन करेंगे, इसके अलावा आपको क्या करना है, संबंधित विद्यालय में दिनांक 2 तक अपनी उपस्थिति दे देंगे। हो गया, ठीक है, क्लियर हो रहा है। विद्यालय में अतिथि शिक्षक द्वारा निर्धारित समय अवधि में उपस्थिति हेतु रिक्वेस्ट नहीं देने पर तो ऑटोमेटिक आपकी जो क्या है रिक्वेस्ट है निरस्त हो जाएगी। ठीक है। इसके बाद आप आगे भाग नहीं ले सकते, जो अगली प्रक्रिया होगी उसमें आप भाग ले सकते हैं। शाला प्रभारी अतिथि शिक्षक से ऑनलाइन उपस्थिति पत्रक का प्रिंट प्राप्त करेंगे, उस पर हस्ताक्षर और सील के साथ एक प्रति विद्यालय अभिलेख के रूप में रखेंगे तथा एक सत्यापित प्रति क्या करेंगे, अतिथि शिक्षक को दे देंगे। तो ये सारी पूरी प्रक्रियाएं होनी है। अब यहां से देखेंगे आप लोग अगली प्रक्रिया क्या है। अब जो प्रथम चरण जब हो जाएगा उसके उपरांत जो शेष रिक्तियां बची हुई हैं उनके स्कोर कार्ड के आधार पर मेरिट क्रम में क्या करेंगे, शाला विकल्प चयन उपरांत मेरिट क्रम में उसके आधार पर विद्यालय में अतिथि शिक्षक शाला में आवंटित होगा, जिसकी संभावित समय सारणी क्या है, रिक्तियों का प्रदर्शन होगा 5 जुलाई को। आवेदक जो है विकल्प चयन कर सकेंगे 5 से लेकर 7 जुलाई तक। विकल्प चयन के आधार पर मेरिट क्रम में जो शाला आवंटन है वो 9 जुलाई को यहां से हो जाएगी। क्लियर है। अब इसके बाद आपके लिए और क्या करना है, अतिथि शिक्षक को जीएमएस पोर्टल पर आवेदकों द्वारा उपस्थिति रिक्वेस्ट दर्ज करेंगे 10 से लेके 12 तारीख तक के बीच में, और उपस्थिति कब हो जाएगी आपकी 10 से लेके 12 जुलाई तक जो सेकंड राउंड है उसमें आपकी उपस्थिति दर्ज हो जाएगी। अब हम यहाँ से कुछ सामान्य निर्देश और हैं, तो ये सामान्य निर्देश आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीजें जो मैं आपके लिए बता देता हूँ, वीडियो लंबा हो रहा है। पहली बात तो ये पूरी की पूरी प्रक्रिया कैसी है, ऑनलाइन है, इसमें ऑफलाइन जैसा कुछ भी नहीं है। पहली चीज, अतिथि शिक्षक की सेवाएं जो है पूर्णतः अस्थायी है, ये हम सभी जानते हैं। अगर कोई नियमित शिक्षक आता है तो इनकी सेवाएं स्वतः समाप्त हो जाएंगी। और इस पॉइंट की मैं बात कर रहा था, बेहद इंपॉर्टेंट है कि प्रत्येक अतिथि शिक्षक को भी प्लेटफॉर्म का जो ऐप है हमारे शिक्षक, क्या है ये, हमारे शिक्षक है ना, तो इस हमारे शिक्षक के माध्यम से भी शाला प्रारंभ होने के निर्धारित समय के 1 घंटे तक क्या करना है, ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करनी होगी अतिथि शिक्षक को भी। शाला मान लीजिए बंद हो जाती है, उसके केवल आधा घंटा पूर्व और आधा घंटा बाद तक वापसी की उपस्थिति दर्ज की जाएगी। ठीक है ना। दर्ज उपस्थिति के आधार पर ही अतिथि शिक्षकों का मानदेय जो है वेतन बनेगा।
जो अतिथि शिक्षक ऑनलाइन उपस्थित नहीं लगाएंगे उन्हें मानदेय की पात्रता नहीं होगी। तो ये सबसे बड़ी बात है ना। अतिथि शिक्षक द्वारा निर्धारित समय सीमा में उपस्थिति जो है ऐप के माध्यम से दर्ज नहीं करने पर उस दिवस का मानदेय जनरेट जो है वो नहीं होगा। तो इस बार ये कंफर्म है कि हमें क्या करना है, ई अटेंडेंस हमें लगाना है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो साथियों, ये पूरी प्रक्रिया थी अतिथि की भर्ती से संबंधित। तो समस्त अतिथि शिक्षकों को शुभकामनाएं, अगले सत्र के लिए आप लोग आ रहे हैं। अब क्या करना है आपको, यदि कोई भी प्रक्रिया कैसे अपनाई जाएगी, इसको कैसे फॉलो करना है, यदि किसी को कोई डाउट है तो वह मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करेगा, मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छा लगता है और शिक्षा से संबंधित कोई भी जानकारी आपको आवश्यकता हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।